नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। बहुत बहुत स्वागत है आज के परम पावन पुनीत दिव्य शुभ पर्व होली के इस स्पेशल अंक में आप समस्त देशवासियों को, सनातनियों को, आप समस्त हिंदू धर्म को सम्मान देने वालों को इस महापर्व रंगोत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा परमेश्वर श्री हरि आप समस्त श्रद्धालुओं के जीवन में शुभता प्रदान करें, उनका खूब आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम परमपिता से बारंबार प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, यह पर्व नहीं है, अपितु हम सब के जीवन का एक आरंभ है। अब आप कहेंगे कि जीवन का आरंभ कैसे है? तो भैया, यहीं से बसंत उत्सव आरंभ होता है, बसंत ऋतु आरंभ होता है। और बसंत ऋतु सृजन की ऋतु है, उत्पत्ति की ऋतु है। तो यहीं से आरंभ है। हालांकि हर दिन आरंभ है, लेकिन बसंत तो भैया बसंत है। तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है केवल कि आप सबके जीवन में रंग बिरंगे रंगों की तरह ही खुशियों के रंग सदैव बिखरें। हम सहित हम सब का जीवन शुभता को प्राप्त करे, सकारात्मक सोच को प्राप्त करे, विचार को प्राप्त करे और जीवन में हम आगे बढ़ते रहें। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। चैत्र माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है आज। बसंत उत्सव आरंभ आज से हो रहा है। चंद्रमा दोपहर 1:45 तक सिंह राशि में, इसके बाद चंद्रमा का प्रवेश कन्या राशि में हो जाएगा दोपहर 1:45 के बाद। प्रातः 7:38 तक पूर्वा फाल्गुनी, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभारंभ रहेगा। योग रहेगा धृति, तदनुसार दिनांक 4 मार्च दिन बुधवार के दिन राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 और गुलिक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम बिल्कुल शास्त्र मना करते हैं, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज सिंह और कन्या दो राशियां रहेंगी और पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दो नक्षत्र रहेंगे। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा का भविष्यवाणी। तो आज होली उत्सव है। आज तो वैसे ही जहाँ पर हम हिंदू सनातनी हैं, जो हिंदी भाषी, जो खास तौर पे हिंदी समझते हैं, जम के हुड़दंग हो रहा होगा, होली पर्व मना रहे हैं। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट में हम राशियों के विशेष विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। 7 तारीख को आजमगढ़ हम रहेंगे। आजमगढ़ अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिलने का समय ले सकते हैं। मेष राशि, परिस्थिति आज सिंह और कन्या से प्रवेश करेगी। जब तक सिंह राशि में चंद्रमा है तब तक कई सारे ग्रहों का दृष्टि उस पर पड़ेगा। इसके बाद कन्या में प्रवेश होगा तो चीज़ें इजी होंगी। पढ़ाई कमोबेश उतार चढ़ाव के बीच ठीक कर लेंगे। व्यापार और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति नहीं प्राप्त कही जा सकती। बिजनेस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। बिजनेस आपके लिए चिंता का विषय। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर खुशखबरी देगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हैं, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन परिस्थिति के अनुसार साधने का काम बन जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है और पेट की समस्या अचानक से कुछ न कुछ आज होगा। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना है मेष राशि वालों को? आज प्रयोग के तौर पर भगवान विष्णु का ध्यान करें। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।
सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपके ही दम पर कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, आपका ही दिन आज कहा जाएगा। चतुर्थ और पंचम के चंद्रमा के साथ चलेंगे। उतार चढ़ाव के बीच कुछ बेहतर होने जा रहा है। परिस्थितियों को आप ढाल लेंगे। चूँकि केंद्र और त्रिकोण में आज चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, तो आज जितने भी उतार चढ़ाव रहेंगे उन पर आप पूरी तरह से अनुकूल प्रभाव प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह के समस्याओं में नहीं है। पारिवारिक स्थितियां ठीक रहेंगी। प्रेम जीवन में हालांकि थोड़ा बहुत समस्या दोपहर के बाद आ सकता है, चूँकि पंचम पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा तो प्रेम में दिक्कत आएगी। सबसे सकारात्मक पक्ष और उपाय, प्रयोग के तौर पर आज तुलसी के नीचे एक चुटकी हल्दी रख दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन कोई बहुत सगा साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, कई तरह से आज विवादों में आप फंस सकते हैं। पढ़ाई में कुछ न कुछ विवाद की स्थिति आती है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार बेहतर परिणाम के साथ चल रहा है। बिजनेस पर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। प्राइवेट सेक्टर की अनुकूलता आपके लिए हर तरह से बेहतर है। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता स्वतः बनी हुई है। बिना किसी उतार चढ़ाव के बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो अब होली खेलिए आप। क्या उपाय करना है, आज भगवान गणेश को सुपारी अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा की स्थिति आई। कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। विवाद हो सकता है। मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। दोपहर के बाद स्वनियंत्रण की आवश्यकता है। स्वयं पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसी स्थितियां ना आने पाए जो आपके लिए चिंता का विषय हो। स्वास्थ्य के मामले में क्या उपाय करना है, हेल्थ के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो स्वयं पर कंसंट्रेट करके खान पान पे एहतियात बरतें। लव लाइफ, मैरिड लाइफ की स्थिति इधर उधर से आपके लिए कष्ट की स्थिति हो सकती है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। उपाय क्या करना है, सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन अच्छा आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। आइए आगे बात कर लेते हैं अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए मानसिक रूप से आज थोड़ा सा खींचे खींचे से महसूस करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार अनुकूल कर रहे हैं आप। बिजनेस में आपके लिए सब प्रकार से अनुकूलता है। उतार चढ़ाव के बीच नौकरी में कुछ विसंगतियां आज सुनने में आ सकती हैं। सिंह राशि, संभल करके कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्योदय के समय आपकी राशि में, फिर द्वितीय भाव में। बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। क्या उपाय करना है आज, अच्छा लव लाइफ और मैरिड लाइफ तो भाई थोड़ा मामला आज गड़बड़ हो सकता है। उपाय के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को फल का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापार आपके लिए टफ है। किसी न किसी रूप में बिजनेस में रिस्क लेंगे, फंसेंगे, पैसा ब्लॉक होगा, पैसे का नुकसान होगा। 12वें का चंद्रमा, व्यय भाव का चंद्रमा और शुक्र का नक्षत्र, द्वितीयेश का नक्षत्र, द्वितीयेश का स्वामी होकर के 12वें में चंद्रमा की स्थिति है, तो खर्च की बेतहाशा वृद्धि कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप अपने अनुसार लेकर के चल रहे हैं बिना किसी नुकसान के। सरकारी क्षेत्र किसी न किसी रूप में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, संभालें।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल किसी न किसी अवसर पर बेहतर स्थिति के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर कंठ पर अपने तिलक हल्दी से करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा, आपको अर्पित क्या करना है? 11 दूर्वा के टुकड़े दूब घास। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज बाहरी व्यक्ति मदद कर देगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि की बारी आ गई। तुला राशि में किसी प्रकार की स्थिति आज उतार चढ़ाव से युक्त नहीं है। पढ़ाई हर कदम पर आपके लिए और व्यापार भी हर कदम पर आज सकारात्मक परिणाम देगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर कदम पर लाभ के अवसर है। अच्छा, धन के मामले में चूंकि व्यय भाव में चंद्रमा आज प्रवेश करेंगे सूर्योदय के समय में, लाभ से व्यय, अब यहीं पर दिक्कत आएगी लेन देन में। बाकी चीज़ें आप संभाल लेंगे। उपाय क्या करना है? आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई बाहरी व्यक्ति मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, दशम और एकादश के साथ चंद्रमा की स्थिति कार्य क्षेत्र में व्यस्तता देगी। धन का लाभ होगा, मित्र साथ देंगे। उतार चढ़ाव के बीच परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। रिश्तों में कुछ कटुता आ सकती है क्योंकि छठे से छठे में चंद्रमा का प्रवेश होगा, तो जहां पैसा तो आ रहा लेकिन रिश्ते नहीं संभल रहे हैं। उपाय क्या करना है? आज एक चुटकी नमक सर से 3 बार वार कर कहीं पौधे के नीचे डाल दें। सबसे सकारात्मक पक्ष पैसे बढ़ते जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। धनु राशि, नवम और दशम के साथ चंद्रमा की स्थिति आई। हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बनेंगे। शिक्षा की स्थिति अनुकूल है। व्यापार आपके लिए टफ। पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस को लेकर के आज रिस्क नहीं लेना है। बाकी चीज़ों में आपके लिए अनुकूल प्रभाव मिलेगा क्योंकि नवम दशम एक्टिवेट रहेगा। केंद्र त्रिकोण का प्रभाव बढ़ेगा। धनुराशि, रिश्तों के मामले में आज कुछ अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं किसी के साथ अटैच न करिएगा। क्या उपाय करना है? मस्तक पर शहद लगा लें, शहद का तिलक। सबसे सकारात्मक पक्ष आज यात्रा में विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, अष्टम नवम एक्टिवेटेड है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं। शिक्षा पूर्ण करने जा रहे हैं। व्यापार थोड़ा सा टफ होगा। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीज़ों को अनुकूल करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चढ़ाव के बीच कुछ परेशानियां दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर को संभालें। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए संघर्ष की स्थिति को बढ़ाता है। थोड़ा सावधान रहें मकर राशि। बाकी क्षेत्रों में आपके लिए आज अनुकूलता रहेगी। रिश्ते में भी आज नज़दीकियों में समय बीतेगा क्योंकि अष्टम भाव नज़दीकियों का है। उपाय क्या करना है? आज होली का दिन है, तो आज होली के दिन भैया आपके लिए प्रयोग के तौर पर भगवान श्री कृष्ण को हल्दी चढ़ा दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, सप्तम अष्टम के चंद्रमा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई में आप आज आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा टफ रहेगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र में आज साध करके कदम बढ़ाइएगा। साधना करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान करेगा, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा 6 के स्वामी होकर के अष्टम में आएंगे सुबह 7:30-8 बजे तक। हेल्थ इश्यू बहुत देंगे। आज हो सकता है होली के रंग में भंग पड़े। कुंभ राशि, सावधान रहें। उपाय क्या करना है? चंदन का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष मनोबल जगा के रखिए।
शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, यहाँ पर चंद्रमा छठे और सातवें में आए। 10 बजे तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। 10 बजे के बाद होली खेलिएगा, थोड़ा सा परेशानियों में डूबेंगे। धन के लेन देन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई आपके लिए कुछ षड्यंत्र का भी कारक बन सकता है, सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, अपने ऊपर गुलाब जल से तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर कोई विशेष कृपा होने जा रही है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। कंठ को छूकर 3 बार क्लीम 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 बोल दीजिए बस। अब आज का भाग्याक्षर, मेष पा वृषभ, वा मिथुन, ता कर्क, हा सिंह, भा कन्या, रा तुला, गा वृश्चिक, या धनु, मा मकर, खा कुंभ, छोटा आ मीन, रा। इन्हें नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। और अब चलते चलते जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किसी छोटे बच्चे को भोजन करा दीजिए। हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं जो चमेली का तेल और ऑरेंज सिंदूर होता है, एवं 2 लोगों को भोजन करा दीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को खाना खिलाएं। 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और कहीं किसी छोटे वैवाहिक समारोह में कुछ दान कर दें, पति पत्नी। बस आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना खूब ख्याल रखें और खूब प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।